तो यहाँ कहते हैं तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम ना ही बे। काफिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही बे। अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेढ़, जैसे हिंदू भाषा में ढेढ़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेढ़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेढ़, चाहे किसी जाति का हो, डाके मारे, बहु बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे हैं और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का है, वो ढेढ़ है। उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। तो हिंदू मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताते। वो किस लिए काफिर बताते हैं कि ये एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। और हिंदू मुसलमानों को क्यों हे समझते थे कि ये मांस खाते हैं, इनका आंट नहीं, गाय मिल जाओ, बकरा, बोक, चाहे ऊंट, ये मांस खाते हैं, इसलिए एक दूसरे को ये मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते थे और हिंदू मुसलमानों को ढेढ़ कहते थे। परमात्मा बताते हैं कि भाई मैं बताता हूं काफिर कौन है, ढेढ़ किसे कहते हैं। कबीर परमात्मा बताया करते थे कि मैं बताता हूं काफिर किसे कहते हैं। काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिच राम खुदाई। काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेलें साड़ी। कहते मैं हम बताते हैं काफिर किसे कहते हैं, तुम तो एक दूसरे को वैसे ही जो है ना व्यंग कसते हो। काफिर ये लोग होते हैं। वो काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेले साड़ी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। काफिर पिता बचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। वह काफिर जो बड़बड़ बोले हैं, काफिर कहो घाट जो तोले। वह काफिर जो रण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताकें। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। काफिर काफिर छाड़े हूँ, सतवादी से नेह। गरीबदास जुग जुग पड़े, इस काफिर के मुखे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जा रहे। वह काफिर जो नार हिताही, वह काफिर जो तोड़े बाही। वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीस हलावे। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। वे काफिर जो बकरी खाही, वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे आली। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। वह काफिर अनभावत खाई, काफिर गण का सो गलबाही। काफिर अर्ध अभ्यम से संगा, काफिर सोजो फिरे बिनंगा। काफिर सोजो मही तनावे, जाका दूध रुधिर घर ल्यावे। काफिर जो बल बदर बेखा, जाके सिर पर बाल न एका। काफिर सो जो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर गुदा है ते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। काफिर भांग बसोड़ी भरही, काफिर हुक्के कूसर करही। काफिर घट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटे मुख में थुन्या। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। काफिर सो जो अम्ब चचोरम, मजलिस बैठे मुख निपोरम।
काफर सो जो कानी देही, काफर जो कन्या धन लेही, काफर सो साड़ी से शाखा, काफर वचन पलटे माँ का, काफर सो जो विद्या चुरावे, काफर भैरो भूत पुजावे, पूजे देवी धाम को शीश हलावे जो, गरीबदास साची कहे हद काफर है सोए, काफर तोड़े बनत व्यवहारम, काफर सो जो चोरी यारम, काफर सो जो बाग उपारम, काफर सो बिन सतनाम अदारम, काफर आन देव को माने, काफर गुड़ को दूध साने, वह काफर जो अनरुचि खाई, वह काफर जो भूले साई, वह काफर जो अंडा फोड़े हैं, काफर सूर गऊ को तोड़े, वह काफर जो मृगा मारे, काफर उर्द कर्ज से पाड़े, वह काफर जो मृगा मारे, काफर उदर कर्ज से पाड़े, काफर पीवत गऊ हटावे, काफर कुएं की मंडावे, काफर भेख भेख को मारे, काफर कूड़ा ज्ञान पसारे, गरीब काफर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहार, गरीबदास कैसे बचे हैं जाना जम दरबार। अब इसमें कितना गहरा ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं, काफर जो माता दे गाड़ी, वह काफर जो खेलने साड़ी, वो काफर जो माँ को गाली देता है वो दुष्ट आत्मा, वो ढेड है, और वो काफर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है, काफर दान यज्ञ नहीं करही, वो काफर हैं जो धर्म दान नहीं करते, और काफर साधु संत से अड़ही, वो काफर हैं जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं, काफर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे, वह भी काफर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे, ना कोई वेद में लिखा ना गीता जी में लिखा उनके बारे में, और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते हैं, कहते वो काफर है। काफर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफर दो जग जाए, जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि वे जैसे पिताजी सत्संग मानते नाटे भक्तिकरण से मना करे, उसके लिए नहीं है, वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है, और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे क्योंकि मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खुरपतवार आते हैं, इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के वचन उल्ट दिए थे क्योंकि वो नालायक था, काफिर था, वो भगवान को छोड़कर कहता मेरी पूजा करो, ये साधना मत करो। प्रहलाद ने कहा था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा, आपके नाम से नहीं। तो इस बात पर पिता पुत्र का झगड़ा हो गया। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही, दो जग माने नरक में। अब जो भगत होगा खुद पिताजी तो बच्चे को मना नहीं करेगा, वो कहे बल्कि बच्चे को कहेगा चल बेटा सत्संग में चलते हैं और नाम ले पुत्र, परमात्मा का भजन किया करे। तो उस पिता का जो वचन उलट करता है वो काफिर है, पिता की आज्ञा नहीं मानता है। और वैसे भी पिताजी अपने पुत्र पुत्री को बहुत नेक सलाह दिया करते हैं, चाहे उन्होंने नाम ना ले रखा, चाहे सारे परिवार ने नाम भी नहीं ले रखा है, तो भी पिता अपने पुत्र पुत्री के हित में ही बातें करता है। तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करने से आपका वैसे दैनिक जीवन तब भी सफल हो, सुखी होगा। और जिन्होंने भक्ति कर ले रखी है, साधना करते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में ही लाने की चेष्टा करते हैं। और जिनको नाम भी ले रखा है, जिनको इतना विज्ञान नहीं भाई बलका नान जो मैं चला जाऊं, तो वो भी भक्ति के निकट नहीं है, बेशक नाम ले रखे। क्योंकि जब हम रोटी छक्का खा रहे हैं और अपने बच्चों को भूखा रखें तो हम किसे भगत किसे इंसान है। तो हम हर तरह से हर पहलू से सोचना पड़ेगा, बच्चे पहले खावें हम बाद में खावें। एक नियम हो सा अपना, बच्चों को पहले खिलाओ, ले बेटा खाओ छक्को, और फिर बाद में माता पिता खाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है, बच्चों को आगे रखे पाछे नहीं। तो इस जीवन का है क्या, कितना ही कुछ कर ले
चाहे राष्ट्रपति बन ले, कल न मृत्यु हो जाए, फिर भक्ति ना बनी तो वहीं 84 लाख योनियों में चक्कर काटते फिरेंगे। तो इस प्रकार हमने इन बातों को याद रखना है। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। ये हम ढेड़ कहते हैं ज्ञान तो है नहीं, कोई बात शुरुआत हो गया, कोई जकर चला तो बहुत घने बोलना, डटे नहीं डटे, पता नहीं क्यों बकवाद करें। और काफिर कहो घाट जो तोले, जो सौदा करते समय कम तोलता है वो ढेड़ आदमी है, वो काफिर है। वह काफिर ऋण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताके, वो काफिर जो ऋण हत्या रखें, यानी जैसे आपने किसी का उधार ले लिया और वापस ना दिया, वो भी काफिर है। और वो काफिर जो परदारा ताके, जो दूसरे की पत्नी के अंदर बुरी नीयत रखते हैं, वो भी काफिर है। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े, वो भी काफिर जो किसी ढेड़ से बात करे, उसे ढेड़ आदमी, ढेड़ भी ये काफिर बता रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं है, तो वो भी काफिर है। जो भक्त अपने संत भक्तों को छोड़कर किसी निकम्मे आदमी को चोरी ठग जुआरी बकवाद करनिया तो मेल करे, तो वो भी काफिर है। अब क्या कहते हैं, काफिर काफिर छाड़े हूँ सतवादी से ने। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी कि काफिरों से मेरा कोई लिंक नहीं रहेगा, केवल जो सच्चे भक्त हैं उनसे ही मेरा प्रेम है। और कहते हैं गरीबदास जुग जुग पड़े, काफिर के मुखे, क्या करूँ तेरे मुंह में राख, मुख खे माने उसकी बिरान माटी होगी युगन युगन। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रहे, हाय हाय। कहते हैं वो नीच आत्मा, वो काफिर, वो ढेड़ है जो बेटी मार देते हैं। जैसे पीछे सी बेगन हो गया था शुरू, गर्भ में मारनी शुरू कर दी थी बेटियों को। और पहले हम भी देखा करते थे, जिसका 2-3 लड़की हो जाती थी, जो निकम्मे टाइप के इंसान थे, वो उन बच्चों की कदर नहीं करते थे। हमने खुद देखा है उन बेटियों की। तो ये हमारी नालायकी नीचता है वह। और फिर जो कन्या को मार देते हैं गर्भ में, जिसको अबॉर्शन नाम दे रखा था, अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है मरवा दो, कहते हैं ये काफिर है। परमात्मा ने सबका निमित्त बनाकर भेज रखा है, ये सत्कर मान लेना। हमारी आंखों देखी बात है, जिनका 8-8 कन्या थी और 1 पुत्र था, वो भी सुखी, यूँ कि सारे बच्चों का ब्याह ढंग से हुआ और खूब सुथरा गुजारा हुआ। परमात्मा ने सबका निमित्त लिख कर भेज रखा है। ये हम लोगों को देखते, क्योंकि हमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा है। ब्याह के अंदर इतनी कुबद शुरू कर दी हमने, ना जाने कितना लोग दिखावा करना शुरू कर दिया, और वो फिर अपने जी का झाड़ बन गया। फिर बेटी दुश्मन होगी। बेटी इसी अच्छी आत्मा होती है। लड़का लड़की रोटी खा रहे हो छोटे छोटे, और पिताजी या माँ किसी बेटे ने काम कह दिया, जा फलाना काम ला उठा के करिए, बेटी रोटी छोड़ कर उठ कर चली जाती है, अपने काम माँ की आज्ञा पालन कर लेती है, और बेटा ने कहा क्यों, या चली जाएगी क्यों। मतलब ऐसा अंतर है। और फिर भी बेटे अच्छे लगे हमने, नहीं, बेटे और बेटी में अंतर ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रहे, कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाए, कहते निकम्मे आदमी हुआ करे। वह काफिर जो नार हिताई, वह काफिर जो तोड़े बाही, वो निकम्मी, वो काफिर, वो ढेड़ हैं जो स्त्री को मार देते हैं। ये दास इन झूठे केसों में जब जेल में था, वहाँ एक दूसरे वहीं पर बंद था एक और कैदी, उससे पूछा रहा भाई तू कैसे फंसा। ने बोला मेरी पत्नी मोटे दिमाग का था, मेरी पत्नी उल्टी चाला करती, माना ना करती, मन लठ मार दिया, मर गई। मैं बस अरे तुम्हारा रोटी सारी उम्र जेल में, निकम्मी आत्मा। तो इस तरह बिना दिमाग के जो ना कार्य करते, ये ढेड़ होते हैं।
वह काफिर जो नार हिताई, नारी नारी को मारे, वह काफिर जो तोड़े बाही, वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती, वह काफिर जो जिसके अंतर में, जैसे आप सत्संग में आते हो या वैसे भी व्यवहार में कहते अंदर में जो दोष रखकर कार्य करते हैं वह काफिर होते हैं। आप सत्कर मान लेना, आप किसी से व्यवहार करते हो अपनी सच्ची आत्मा से करो, सामने वाला आपके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, ये सत्कर मानना है। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आ गई दूसरी बात है, जैसा भी आपके भावना होगी दूसरे में तुरंत आओगी। एक समय एक राजा जा रहा था, कहाँ, अपने शहर में घूम रहा था। तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लकड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूँ मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूँ, फांसी तोड़ दूँ, चढ़ा दूँ। भाई पता नहीं के कारण है, वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है, लेकिन जब मैं उसके वहाँ से गुजरता हूँ मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूँ, इसको जान से मरवा दूँ। एक मंत्री समझदार था और उसने एक संत से सलाह ली कि राजा न्यू का है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूँ लकड़ी बेचने को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो वो राजा और मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने, कहने लगे वो जो लकड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यूं राजा मर गया और इसके ऊपर कहते हैं लकड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज गया, तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लकड़ मर्चेंट के पास। उस लकड़ मर्चेंट से कहा वे साची बता दिए ना तेरी स्यात आड़ न हो रही है। अक्की बात अकराजा ने कहा है कि मैं इमराई साजी गए न सूली फांसी चढ़ा दूँ। भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में, सच्ची बताना। उन्हें सच्ची बता दी। बोला सच्ची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा आज, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी। मैंने सोचू हूँ यू राजा मर जा और मेरी चंदन की लकड़ी घनी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री साथ बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में न्यू आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर। तो वापस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है। अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात है, कहते हैं वो काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। अपने आत्माओं ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बना कर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है। अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो,
तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा, जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आएगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करते हैं या उसके मूर्ति का भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं। जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उसका कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। वह काफर जो अंदर काती, वह काफर जो देवल, देवल माने मंदिर जाती, देवालय, देवल मीन देवालय यानी मंदिर में। वह काफर जो डाक बजावे, वह काफर जो शीश हलावे। कहते हैं जो सत्संग आदि होता है उसमें नो करें, कहते वो करे नरे निकम्मे, बकवाद से अंदर उनके। नहीं तो भगवान की चर्चा चाला है सिर के, उसमें तो अंदर कलेजा धड़कना चाहिए। ऐसे दुख की बातें याद दिलाई जाती है कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए, भोग बने के खेला, और कुकर सुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला। बता इसमें ना डलाने की क्या जरूरत से। अब जैसे आपको कोई कहे तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर भी नहीं करे, तो वो नशे वाला हो सकता है। कलेजा दिल धड़कना चाहिए, रत्रा गजब हो, गधा बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, तो इसमें शराब भी तला सके, जैसे वो तो मार सके सिर ने, जिसका इन्हों डर होगा, अगर तरह बिजली गिर जाएगी भक्ति नहीं करी तो शीश नहीं हल सकता वहाँ पे, उसमें लह सुर में नहीं हल सकता। वह काफर जो करें कंदूरी, वह काफर जिन नहीं सबूरी। वह काफर जो मांस पकाते हैं, और वह काफर जिनका सबर नहीं, बेसब्रे यानी माया जोड़ ले धर ले ठाके, सारी उम्र मर्जा जोड़ के, और अंत में वो माया यहीं रह जाती है, और वो पाप की गठड़ी आप लद्या जा फिर। तो परमात्मा कहती वह काफर जिन नहीं संतोष नहीं, सबूरी माने संतोष। वह काफर जो बकरे खाई, वो काफर नहीं साधु जमाही। वह काफर जो बकरे मारे यानी मांस जो खाते हैं, चाहे क्या का भी हो, ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफर जो नहीं साधु जमाही। अपने आत्माओं, आप सभी साधु हैं। साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चाला है। साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है। और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हो, ये सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई भी अपने घर सब खा कर सोए हैं, अल्लाह सुखा। यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता। आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई हजार गुना बना के, 1000 गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया। फिर उसमें इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह काफिर जो बकरे खाई, वह काफिर नहीं साध जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली ही, वह काफिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं। हाली हल जोतता है जो। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। ओह, वह काफिर जो खेती चुरावे। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे, और दोनों चाचा ताऊ के,
उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज़्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावा खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके, और दूसरा जावा वो उनके बीच मत पाड़ के अपने में बैठ के चूसावे। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे था वो खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफ़ी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आकर, अच्छे जवान थे वो 15-20 साल के, उनने पूछा रे तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाड़ रखे। ने बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ। चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह का फिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जा गाँव में बढ़ जाए उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारा मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना काफिर ढेर लोग मारते हैं। वह काफिर अनभावत खाई, वह काफिर गण का गलवाही। वह काफिर जो अनभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के न्योते कम हो गए। क्या हुआ करते कि दूसरे का न्योता होता ना, का शादी है या कुछ, उसने भेजा करते 2 अच्छा दड़ी पक्का खावे, कुछ एक लोग, सभी नहीं होते थे। तो कहते हैं वह काफिर अनभावत खाई, जो खाम खा सूड़। तो कहते हुए भी ढेर आदमी होते हैं जिन्हें अपने खान का बिना बेरा। वह काफिर अनभावत काही, काफिर गण का सो गलवाही। जो वैश्याओं के साथ मेल करते हैं वह भी ढेर आदमी है। काफिर अर्ध बिंब से संगा, काफिर सो जो फिरे बेनंगा है। वह काफिर हैं जो नंगे फिरते हैं। ये साथ दिखे ना, कई बिना नी वस्त्र फिरते हैं नागा, और ये कुछ जैन धर्म में भी पशु की तरह निरे निकम्मे कति नंगे हांटते हैं। कहते हैं काफिर सो जो फिरे बेनंगा, वह ढेर है जो नंगे फिरते हैं। काफिर सो जो मही तनावे, जाका दूध रुदर घर लावे। वह काफिर जो भैंस को तंग करते हैं, जैसे भैंस दूध ना देती थी, कुछ इसे देखे हमने ने, उसके पैर बांध दे, अगले भी पछले भी, दे लठम लठा, दे गुदागद, 1 घंटे थी उसने कुटे, फिर वह दूध दे थोड़ा बहुत, बेचारी उठ न लिया। तो कहते हैं वह काफिर जो भैंस को दुखी करें और फिर उसका दूध वो रक्त पीवें। आजकल जो ना तरीका बदल गया, आजकल भैंस के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो दूध दे देती है। ये भैंस को सताना नहीं है, वो एक आधी निकम्मी आत्मा होती है जो खा कर अपना वापस ना करे, तो वो इंजेक्शन लगाना पाप नहीं है। कदे कोई ने सोचो भाई हम हमारी तो एक आधी भैंस कई बार कर्जा गड़बड़े, कदे भूखे बैठे रहो, उसके लिए नहीं है। पहले और फार्मूला था, दे लठा लठ, टांग पर ठा गया टांग पर, तो वो गलत था। काफिर सो जो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर जो मुर्गी खावे और फिर जो अंगड़ियां तो चाटे बना के मुर्गा है, मुर्गा के मांस बना के। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्माओं सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, प्रनारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर डांगा काम बता रखा है।